हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए। एपिसोड जो शुरू होता है जैसे जो नंदनी से कहता है कि उसने इन कागज़ पर साइन करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। रानी को कुछ और करने से पहले उसको कुछ करना चाहिए। वो कबूल करता है कि उसने जो कुछ भी किया संपत्ति को हासिल करने के लिए किया। नंदनी उससे बोलती है वो उसे कैसे धोखा दे सकता है। वो उसे चिल्लाने के लिए नहीं कहता और उसे थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन वीर उसे रोकता और थप्पड़ मारता है। फिर राजेश्वरी जय को नंदनी के प्रति उसके व्यवहार के लिए थप्पड़ मारती है। रानी नंदनी को बोलती है, नंदनी भी जय को थप्पड़ मारती है। उससे कहती है उसने उस पर कितना भरोसा किया, लेकिन उसने क्या किया। पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ आता है और जय को बोलता है कि उसके पास उसके लिए गिरफ्तारी वारंट है। उसकी बात सुनकर चौंक जाता है, बोलता है ये क्या हो रहा है और उनके पास उसके खिलाफ क्या सबूत है। रानी पुलिस इंस्पेक्टर को बोलती है जेब के कबूलनामा सबूत है और रिकॉर्डिंग दिखाती है। जय समझता है कि सब कुछ रानी की प्लानिंग है। वो नंदनी से उसे बचाने के लिए कहता है क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता। चंपा वहाँ आती है और जय के खिलाफ बयान देती है। वो याद करती कैसे वो रानी से मिली और जय को बेनकाब करने के लिए उससे हाथ मिला लिया। रानी जय से कहती कि नंदनी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने उनके रिश्ते को कभी सम्मान नहीं दिया। नंदनी जय से कहती कि वो अब हर चीज़ से थक चुकी है और वो जानती कि वो नहीं बदलेगा। राजेश्वरी उससे बोलती कि उस नंदनी ने उसे सच क्यों नहीं बताया। नंदनी कहती कि उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। पुलिस जय को गिरफ्तार करती है और उसे वहाँ से ले जाने वाली होती है, लेकिन रानी जो है उसे कहती है कि उसका मुंह इतना साफ होकर वो नहीं जा सकता और उसका जो है मुंह वो काला कर देती है और वो मना करता है। उसके बाद भी पुलिस जो है उसको वहाँ से लेकर चले जाती है। राजेश्वरी जो रानी पर विश्वास न करने के लिए माफ़ी मांगती है और रानी और नंदनी को गले लगाती है। कुछ टाइम बाद रानी सोचती है कि विक्रम और कियारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। इसी बीच कजरी विक्रम से कहती है कि अब उनकी शादी का टाइम हो गया। वो उसे फिर से सोचने के लिए कहता है। वो उससे कहती है उनके पास बात करने का टाइम नहीं है, अगर वो चाहे तो वो कियारा को मार सकती। विक्रम और कजरी फेरे लेते हैं। कियारा कजरी से कहती है कि वो ये सब नहीं देख सकती और कभी विक्रम से शादी नहीं करना चाहती थी और ये रानी ही है जिसने उसे विक्रम को एक और मौका देने के लिए मजबूर किया। वो बोलती कि उसकी शादी वीर के साथ होने वाली थी और विक्रम की इंसल्ट करती है। विक्रम के बारे में इस तरह की बात करने के लिए कजरी उसे डांटती है। वो उसे बोलती है कि वो सिर्फ विक्रम से प्यार करती है और उसे छुरा घोंपने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम ने कजरी पर पीछे से डंडे से हमला कर दिया। कुछ टाइम के बाद इधर दिखाते हैं कि विक्रम जो है उसको लेकर घर आता है। राजावत और मोसाजी जो है सभी लोग होते हैं, उनको वो सब पूरी कहानी बताता है। इधर कजरी को होश आता है, वो कहती मेरी शादी हो गई क्या, और वो फिर रानी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसने ये सब क्यों किया। कजरी उसे बोलती है कि विक्रम से प्यार करती। रानी उससे कहती है अगर वो वास्तव में उससे प्यार करती तो उसकी खुशी की परवाह करती। मोसाजी कजरी से कहते हैं कि उन्हें उनसे ये उम्मीद नहीं थी। कजरी विक्रम से माफ़ी मांगती है और वो कहता है कि अगर वो वापस किडनैप नहीं करेगी तो वो उसे माफ़ कर देगा। वो लोग सब हंसने लगते। वीर अपनी शादी की बात करता है। मोसाजी उससे चिढ़ाते। बाद में राम आते राजेश्वरी राजमाता उसका स्वागत करते हैं। फिर वो रानी आती, रानी उससे गले मिलती। वीर भी जो है उससे आशीर्वाद लेता। फिर दिखाते इधर कि विक्रम और कियारा भी वहाँ पर आते हैं। विक्रम और कियारा की शादी होती है। उसके बाद फिर जो वीर और रानी जो है उन दोनों की शादी होती है और वो अपनी पुरानी शादी जो है उसको याद करते हैं। वीर जो उसके साथ फेरे लेता है उसका मंगलसूत्र पहनाता है और जो पीछे जो बैकग्राउंड में है वो तू ही जाने भेद पिया वाला सॉन्ग प्ले होता है। सभी लोग जो है शादी को एंजॉय करते हैं और शादी पूरी होने के बाद पंडित जी कहते हैं कि अब आपका अच्छा टाइम नहीं आएगा। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो जो है पूरे सीरियल का नाम अपना टाइम भी आएगा वो बोलते हैं और साथ ही में यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाएगा। और ये जो एपिसोड है ये इस सीरियल का लास्ट एपिसोड है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।